सागर सागर। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी हाथ जोड़ ले में आंखें बंद कर लीजिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्राणस्य दंसनस्य आवरणं वेणनीयमोहनीयम् औगणामं गोदम् अंतरायमिति अट्टपडियो पड़पड़िहार सिमज्जा हलिचित्त कुलाल मंडयाणीणम जय दिन सिंभावा तहचिया कम्मा मुने यत्वा। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिमेष भारली को, जिन्होंने मंगल में मंगलाचरण करके हमारी गोष्ठी का शुरुआत किया। सर्वप्रथम वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा दीपक जैन चेन्नई, जिनका विषय है कर्म का स्वरूप, और आगे तैयार रहेंगे वृषभ उपाध्याय। ओम नमो सिद्धेभ्य। आप सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। विशिष्ट परिणमन या विशिष्ट कार्य को कर्म कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। पहले के मोहनियादि कर्मों के उदय का निमित्त पाकर आत्मा के उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष रूप को भाव कर्म कहते हैं। ये भाव कर्म दुख के कारण तथा अकुलता रूप है। करने का सतत प्रत्ययन करना चाहिए। शुभाशुभ भाव, मंत्र कसाय, तीव्र कसाय, पुण्य पाप, परिणमन आदि सभी प्रकार विभाव भाव इसमें गर्भित हो जाते हैं। आत्मा के मोह राग देश का निमित्त पाकर कर्मान वर्गन का कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा के साथ संबंध हो जाना चाहिए। यह पुद्गल का परिणमन है। इसके गाति आकाति पुण्य पाप इत्यादि अनेकों भेद होते हैं। द्रव्य कर्म दो भेद होते हैं, गाति आकाति। गाति जो जीव के अनुजीव गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें अघात्य कर्म कहते हैं। अघात्य कर्म जो जीव के अनुजीव गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घात्य कर्म कहते हैं। घात्य कर्म चार भेद होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। अघात्य कर्म चार भेद होते हैं, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण करता है। दर्शनावरण दर्शन पर आवरण करता है। मोहनीय यत्याज्ञाचारित नहीं करने देता। अंतराय दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, रुकावट। वेदनीय अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्ति होने निमित्त कर्म। आयु जीव नारकी, त्रियंश, मनुष्य या देव शरीर के रुकने के निमित्त। नाम शरीर आदि की रचना में जिसके कर्म का उदय निमित्त हो। गोत्र जीव को उच्चा या नीचा कुल के पैदा होने में निमित्त। वास्तव में देखा जाए तो यह जीव मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव रूप परिणमित होकर हीन कर्मों को बुलावा देता है। यह कर्मों को मात्र निमित्त हो मूल देश रूप तो यह आत्मा की परिणमित हो। अतः मैं ही कहूँगा कि आप हीन मोह राग देश परिणमित होते हुए कर्मों के देश न देता हुए अपनी आत्मा की ओर सन्मुख होगे। इसी मंगल भावना के साथ धन्यवाद भाई दीपक को। अहिंदी भाषी होते हुए भी बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया। एक बार फिर से करतल ध्वनि के माध्यम से उनका हम उत्साहवर्धन करेंगे। अग्रिम वक्ता के रूप में वृषभ उपाध्याय आ रहे हैं और तैयार रहें यश जैन खुरई। अभी आ रहे हैं वृषभ उपाध्याय।
ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है कर्म और उसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है कर्म के भेद प्रभेद। तो अभी हम जानेंगे कर्म के भेद प्रभेद। तत्वार सूत्र में सूत्र आता है अद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेद्य मोहिनी आयु नर्म गोत्रा अंतराया। इसमें इस सूत्र में 8 कर्मों के नाम आ गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और उसके बाद और एक सूत्र आता है पंच नवद्वि अष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। इसमें 8 कर्मों के प्रभेदों की संख्या क्रम में बताई गई है। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। अभी इन 8 कर्मों को हम संक्षेप में जानेंगे। पहला है ज्ञानावरण। आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने में जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता हो वह ज्ञानावरण कर्म। ये ज्ञानावरण कर्म 5 प्रकार का, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। दूसरा आता है दर्शनावरण। आत्मा के श्रद्धा गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता हो वह दर्शनावरण कर्म। ये दर्शनावरण कर्म 9 प्रकार का, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि। तीसरा आता है वेदनीय। लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता हो वह कर्म वह वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का, आकुलता संयोगों में साता वेदनी और प्रतिकूलता संयोगों में असाता वेदनी का निमित्त पाया जाता है। चौथा है मोहिनीय। पर का कर्ता भोक्ता बनने में और कषाय भाव उत्पन्न करने में जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता हो वह मोहिनीय कर्म। ये मोहिनी कर्म मुख्य तौर पर 2 प्रकार का, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के भेद देखे जाए तो 28 प्रकार के, सम्यक दर्शन मोहिनी, मिथ्या दर्शन मोहिनी, सम्यक मिथ्या दर्शन मोहिनी, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्यक्ष ख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्येक ख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। 5वां आता है आयु कर्म। जब यह जीव मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच पर्याय में रुकता है तब जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता है वह आयु कर्म उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म 4 प्रकार का, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु। 6वां आता है नाम कर्म। शरीर आदि की रचना में जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता हो वह नाम कर्म। ये नाम कर्म मुख्य तौर पर 93 प्रकार के, पर संक्षेप में लेंगे तो 2 प्रकार के, शुभ नाम और अशुभ नाम। 7वां आता है गोत्र कर्म। उच्च या नीच कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता है वह गोत्र कर्म। गोत्र कर्म 2 प्रकार का, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। और अंतिमवा जो है 8वां वो है अंतराय। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर में विघ्न आने में जिस कर्म का उदय निमित्त पाया जाता हो वो अंतराय कर्म। ये अंतराय कर्म 5 प्रकार का, दानांतराय, लाभांतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर अंतराय। अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कर्म दुखदायक है और दुखदायक है, इसीलिए इन कर्मों का अभाव करके हम सब उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से विराम लेता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वृषभ उपाध्याय को जिन्होंने अपना विषय स्पष्ट किया। अब आ रहे हैं यश जन खुरई जिनका विषय है ज्ञानावरण कर्म एवं आश्रव के कारण। और तैयार रहें दर्शन सिंघई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है कर्म एवं उनके आश्रव का कारण, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है ज्ञानावरणीय कर्म और उसके आश्रव के कारण। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि इन कर्मों को जानने से क्या लाभ है, आखिर इन्हें क्यों जाने। इन कर्मों के कारण ये ज्ञान स्वभावी जीव मिथ्या ज्ञान चरित्र रूप परिणमित होकर संसार में दुखों को भोगता है एवं इस संसार में रुका रहता है। गोमटसार कर्म कांड में ज्ञानावरणीय कर्म के बारे में बताया गया है कि आवरण मोह विज्ञम घाणे जीव गुण घाधर तादो, अर्थात ये ज्ञानावरणीय कर्म जीव के ज्ञान गुण की घात करने में निमित्त होता है। तो आइए जानते हैं कि ये ज्ञानावरण कर्म है क्या। जब आत्मा अपने ज्ञान भाव अर्थात अपनी ज्ञान शक्ति को प्रकट नहीं करता है तब आत्मा की ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं।
तत्वार सूत्र में ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 भेद बतलाए गए हैं। मति शुद्ध अवधि मन अपरय केवला नाम, अर्थात मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन अपरय ज्ञानावरण एवं केवल ज्ञानावरण। जैसे कि 5 ज्ञानों की परिभाषाएं तो आप जानते हैं, तो मैं उनकी ओर सन्मुख न होते हुए सीधे आवरण परिभाषाओं की ओर केंद्रित होता हूँ। तो मति ज्ञानावरण, जो कर्म मति ज्ञान के आवरण में निमित्त वो मति ज्ञानावरण, जो शुद्ध ज्ञान के आवरण में निमित्त वो शुद्ध ज्ञानावरण, जो अवधि ज्ञान के आवरण में निमित्त हो ऐसा कर्म अवधि ज्ञानावरण, एवं जो मनापरय के ज्ञान के आवरण में निमित्त हो वो मनापरय ज्ञानावरण कर्म, एवं जो केवल ज्ञान के आवरण में निमित्त हो वो केवल ज्ञानावरण कर्म। तत्वार सूत्र ग्रंथ में ज्ञानावर्णीय कर्म के आश्रय के 6 कारण बतलाए गए हैं। तत्पुरुष, निर्णय, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघाता, अर्थात पदोष, निर्णय, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये 6 ज्ञानावर्णीय कर्म के आश्रय के कारण हैं। तो आइए इनको विस्तार से जानते हैं। प्रदोष, पैशून्य भाव प्रदोषा, अर्थात मुक्ति के साधनभूत ज्ञान देने वाले तत्वोपदेशकों के प्रति ईर्ष्या भाव करना प्रदोष है। दूसरा है निर्णव, अर्थात निर्णव, मुक्ति अर्थात निर्णव, विप्लनमा निर्णव। तीसरा है मात्सर्य, अर्थात स्वयं के प्राप्त ज्ञान को दूसरों को ना देना मात्सर्य है। भावितमति ज्ञानम न दिए तत् मत्सर्य। चौथा है अंतराय, दूसरों के ज्ञान अभ्यास में विघ्न डालना अंतराय है, ज्ञान अपच्छेद करना अंतराय है। पांचवा है आसादन, अर्थात तत्वों का आदर नहीं करना, उसमें उस तत्वोपदेश का विरोध करना, तत्वोपदेश में बाधा डाल देना, रोक देना, वो आसादन है। छठवा है उपघात, अर्थात तत्व अभ्यास का विरोध, तत्व ज्ञान का विरोध करना, उसे एकदम मिथ्या बतलाना उपघात है। प्रशस्त ज्ञान दूषण उपघाता। इन 6 ज्ञानावर्णीय कर्म के आशयों के कारण के अलावा तत्वार सार में ज्ञानावर्णीय कर्म के आशयों के विशेष कारण बतलाए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। तत्वों का सही चिंतन, अनुचिंतन ना करना, तत्वों के प्रति श्रद्धा ना होना, शास्त्रों का अनादर करना, मिथ्यावश अज्ञानवश स्वयं को गुरु मानकर मिथ्या उपदेश देना, एवं जो समय शास्त्रों के अध्ययन के लिए उपयुक्त ना हो उस समय शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सभी ज्ञानावर्णीय कर्म के विशेष कारण हैं, आशयों के विशेष कारण हैं। यह तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया से स्वयं एवं दूसरे के तत्वभ्यास में विघ्न आए, बाधा आए, कुटिलता आए, उनसे ज्ञानावर्णीय कर्म के आशय होता है। इस ज्ञानावर्णीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है और जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। इसमें ऐसा अनुभव होता है कि जब कर्म रुके तब निमित्त हो। इस कर्म के सद्भाव में प्रज्ञा और ज्ञान परिचय होता है। आज हमारा जो भी कम ज़्यादा क्षेप समय हम ज़्यादा होशियार हैं या कम जल्दी याद होता है, देरी से याद होता है, वो हमारे पूर्व में किए हुए अच्छे बुरे तत्व के प्रति रुचि, इन्हीं कारणों के कारण हमारी ऐसी बुद्धि प्राप्त है। जिसकी बुद्धि कुशल है उसने पूर्व में तत्वों के प्रति श्रद्धा रखी होगी, शास्त्रों के प्रति आदर किया होगा, सतगुरुओं के प्रति आदर किया होगा। और इसके विपरीत जिसने तत्वों में श्रद्धा नहीं की होगी उसे अकुशल बुद्धि प्राप्त है। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी के प्रति, तत्व उपदेशक के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखें। अगर आपको कोई ज्ञान प्राप्त है और कोई दूसरा आपसे उस ज्ञान की अपेक्षा करता है तो आपको वह ज्ञान उसे अवश्य देना चाहिए। हमारे मन में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं इसे ज्ञान दूंगा तो ये बाद में विशेष ज्ञान करके मुझसे अधिक होशियार हो जाएगा, ऐसा ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। अर्थात हमें तत्वों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, तत्वाभ्यास के प्रति और संलग्न होना चाहिए और इन आशयों के कारणों को समझकर निर्मल भावों को धारण करना चाहिए और इस कर्म का शीघ्र ही क्षय को प्राप्त होना चाहिए। इसी भावना के साथ मेरी वाणी विराम को प्राप्त होती है। धन्यवाद भाई यश जैन को, जिन्होंने अपना विषय भली भांति प्रस्तुत किया। अग्रिम वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूं दर्शन सिंघई, जिनका विषय है दर्शनावरण कर्म। अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहें मधुर जैन, जिनका विषय है मोहिनी कर्म। आ रहे हैं दर्शन सिंघई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा शुद्धात्म वंदन। वर्तमान गोष्ठी का विषय है कर्म एवं कर्माश्रय, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है दर्शनावर्णीय कर्म एवं उसके आश्रयों के कारण। तो आइए हम जानते हैं कि दर्शनावर्णीय कर्म क्या है एवं इसके आश्रयों का मूल कारण क्या है।
तो जब आत्मा अपने स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। इसके 9 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। चक्षुर चक्षुवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 सत्यान गिर्धस। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में ये 9 भेद कुछ इस प्रकार बताते हैं। चक्षु अचक्षु अवधि केवल निद्रा 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 प्रचला 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 एवं सत्यान गिर्धि। तो आइए हम इन जो वेद प्रभेद हैं इन पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जो कर्म चक्षु से दर्शन ना होने दें उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। जो कर्म चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों से दर्शन ना होने दें उन्हें अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। जो कर्म अवधि से दर्शन ना होने दें उन्हें अवधि दर्शनावरण कहते हैं। जो कर्म त्रिकाल के सभी पदार्थों पर आवरण करें उन्हें केवल दर्शनावरण कहते हैं। जिन कर्म के उदय के निमित्त से थकान दूर करने के लिए हमें सोना अति आवश्यक हो जाए उन कर्मों को निद्रा दर्शनावरण कर्म कहते हैं। जिन कर्म के उदय के निमित्त से हम अपनी नींद के कारण हम अपनी आँखें खोलने में भी असभ्य हो जाएं उन्हें निद्रा निद्रा दर्शनावरण कहते हैं। जिन कर्म के उदय के निमित्त से थकान एवं श्रम के कारण हमें बैठे बैठे ही नींद आने लगे उन्हें हम प्रचला दर्शनावरण कहते हैं। जिन कर्म के उदय के निमित्त से प्रचला की अधिकता हो जाए उन्हें प्रचला प्रचला दर्शनावरण कहते हैं। अंत में सत्यान गिर्धि दर्शनावरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जिस कर्म के उदय से व्यक्ति सोते सोते ही उठकर अपनी शक्ति के बाहर कोई भी कार्य कर डाले, जैसे चलने लगे या कुछ भी सामान यहाँ से बाहर रख दे, उसे सत्यान गिर्धि दर्शनावरण कहते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि इनके आश्रयों के मूल कारण क्या हैं। जो कारण हमारे भाई यश ने बताए हैं उन्हीं को यदि दर्शन पे घटा दिया जाए, दर्शनावरण पे घटा दिया जाए तो वो आश्रयों के कारण भी वैसे ही हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आश्रयों के कारण गोमट्ट सार ग्रंथ में दिए गए हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अधिक सोना, दिन में सोना, सम्यक दर्शन पर दोष डालना, कुतीर्थ वालों की प्रशंसा करना एवं जो हमारे तपस्वी हैं उन तपस्वियों के प्रति घृणा या गिलानी की भावना रखना, ये सब भी दर्शनावरण के आश्रयों के कारण हैं। अतः अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम भी इन दर्शनावरण के कारण एवं इसके आश्रयों के कारणों से बचें एवं मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दर्शन सिंघई को जिन्होंने अपना विषय स्पष्ट किया। अब आए मधुर जैन जिनका विषय है मोहिनी कर्म एवं आश्रयों के कारण, और तैयार रहें सुस्मित जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदया एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को मेरा शुद्धात्म वंदन। आप मोहिनी कर्म के बारे में बात करते हैं। वैसे तो कर्म मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी की चर्चा हम पिछले वक्ताओं द्वारा कर चुके हैं। अब बात करते हैं आखिर मोहिनी कर्म है क्या। जो जीव में पर पदार्थों के प्रति मोह उत्पन्न करे, जिससे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त ना कर सके एवं अनंत सुख की प्राप्ति ना कर सके, उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। जो जीव के दर्शन गुण एवं चारित्र गुण को प्रकट ना होने दे, उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। जब जीव आप स्वयं को भूलकर किसी अन्य स्वरूप को धारण करता है, तब जिस कर्म के उदय का निमित्त होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म 2 प्रकार के होते हैं, दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी भी 3 प्रकार के होते हैं, सम्यक दर्शन मोहिनी है, मिथ्यात् दर्शन मोहिनी है और सम्यक मिथ्यात् दर्शन मोहिनी है। बंध की अपेक्षा तो मिथ्यात् भी एक भेद है, पर सत्ता की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है। अब बात करते हैं सम्यक्त की बात करते हैं। अब सम्यक्त प्रकृति के उदय से सम्यक्त का घात होता नहीं, परंतु सम्यक्त में मल, चल एवं अगाढ़ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन को छायोसम्यक सम्यक दर्शन कहते हैं। यह 4 से 7वें गुण स्थान में होता है। अब बात करते हैं मिथ्यात् की। मिथ्यात् कर्म के उदय से जीव अनंत संसार में परिवहन कर रहा है, जिससे यह चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है, इसे हम मिथ्यात् कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्र की। यह 3रे गुण स्थान में होता है। इसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन होता है। अब बात करते हैं चारित्र मोहिनी के भेद प्रभेद की। चारित्र मोहिनी 2 प्रकार का होता है, कसाय भेदनीय, आकसाय भेदनीय। आकसाय भेदनीय में 2 प्रकार का होता है,
नौकसाय, इसे आकसाय बेदनी को नौकसाय बेदनी भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं आकसाय बेदनी की। आकसाय बेदनी 9 प्रकार का होता है। हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जिस कर्म के उदय से हंसी आती है उसे हास्य कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से किसी वस्तु के प्रति स्नेह होता है उसे रति कहते हैं। जिस कर्म के उदय से रति का विपरीत होता है उसे अरति कहते हैं। जिस कर्म के उदय से हमें डर लगता है उसे भय कहते हैं। जिस कर्म के उदय से किसी वस्तु के प्रति हमें घृणा भाव होता है उसे जुगुप्सा कहते हैं। जिस कर्म के उदय से रंज होता है उसे शोक कहते हैं। जिस कर्म के उदय से पुरुष में रमण करने के भाव आते हैं उसे स्त्री वेद कहते हैं। जिस कर्म के उदय से स्त्रियों में रमण करने के भाव आते हैं उसे पुरुष वेद कहते हैं। जिस कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने के भाव आते हैं उसे नपुंसक वेद कहते हैं। अब बात करते हैं आकसाय बेदनी नौकसाय की। आकसाय बेदनी कर्म की। आकसाय बेदनी कर्म 4 प्रकार के 4 होते हैं, जैसे अनंतानुबंधी क्योदमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्योदमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्योदमान मायालोभ, संजुलन क्योदमान मायालोभ। अनंतानुबंधी क्योदमान मायालोभ, जिस कर्म के उदय से स्वाचरण चारण ना हो सके उस कर्म को अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अनंतानुबंधी कर्म कहते हैं। अप्रत्याख्यान बाण, जिस कर्म के उदय से थोड़ा सा भी संयम ना हो, अर्थात संयम भी ना हो, उस कर्म को अप्रत्याख्यान बाण कहते हैं। प्रत्याख्यान बाण, जिस कर्म के उदय से संपूर्ण विरति अर्थात संयम ना हो सके उस कर्म को प्रत्याख्यान बाण कहते हैं। अब बात करते हैं संजुलन की। जिस कर्म के साथ संयम जलता हो अर्थात जिसके रहने पर संयम रहता हो उस कर्म को संजुलन कर्म कहते हैं। अब बात करते हैं आश्रव के कारण की। तत्वर सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, केवली श्रुत संग धर्म अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, अर्थात केवली श्रुत संग धर्म देवों के प्रति देवों को झूठा बताना, उनमें अवर्णवाद करना यह दर्शन मोहनीय है। अब बात करते हैं शास्त्र की। शास्त्रों में यह कहना कि शास्त्रों में वीतरागता का वर्णन किया गया है, वीतरागता को मोहमय बताया गया है, यह शास्त्र का अवर्णवाद है। अब बात करते हैं केवलियों के अवर्णवाद की। अरिहंत भगवान कबलाहार करते हैं, यह केवलियों का अवर्णवाद है। संग अवर्णवाद की, मुनियों के प्रति झूठे आरोप लगाना, उनको संग को कहना कि ये नहाते नहीं है, यह संग का अवर्णवाद है। देवों का अवर्णवाद, देवों के बारे में झूठी मान्यता रखना, उन्हें मिथ्या दृष्टि पापी शराबी कहना, यह देवों का अवर्णवाद है। देवों का देवशास्त्र गुरु संघ के प्रति झूठी मान्यता रखना, यह दर्शन मोहिनी कर्म का अवर्णवाद है। अब चारित्र मोहिनी, कसायों को तीव्र भाव रूप क्रोधादि कसाय होना, यह चारित्र मोहिनी कर्म का स्वभाव। अब बात करते हैं मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक कर्म है, यह संसार भ्रमण का कारण है, इसलिए हम मोहिनी कर्म को त्यागें और केवल ज्ञान प्रकट कर सिद्ध सलाह प्राप्त करें। इसी मंगलवाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई मधुर जैन को, जिन्होंने ओजस्वी शैली के माध्यम से अपना विषय स्पष्ट किया। और अब आए सुस्मित जैन, जिनका विषय है आयु कर्म और उसके आश्रव के कारण। और तैयार रहें अक्षय जैन, उपाध्याय वरिष्ठ। आदरणीय अध्यक्ष महोदया एवं अध्यात्म की गंगा में स्नान करने वाले सभी भव्य श्रोताओं को सादर चैतन्य वंदन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञानमयी ज्ञान गोष्ठी का विषय है कर्म। यह कर्म 8 प्रकार का होता है। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण, वेदनीय मोहनीय, आयुर्नाम गोत्र अंतरायः, अर्थात कर्म 8 प्रकार का होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र एवं अंतराय। इनमें से जो 5वें क्रम का कर्म है अर्थात आयु कर्म के संदर्भ में मैं अपना विषय प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले देखते हैं इस आयु कर्म का स्वरूप क्या है, यह आयु कर्म क्या होता है। जिस कर्म के निमित्त से यह जीव तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, नरक आयु में रुका रहे उसे आयु कर्म कहते हैं। यह आयु कर्म के कारण ये 4 प्रकार के आयु कर्म के प्रभेद बंधते हैं, जिसके कारण यह जीव 4 गतियों में भ्रमित होता है। और इस परिभाषा में मुख्यतः एक शब्द है निमित्त। इस निमित्त शब्द से आयु कर्म से बताना चाहते हैं कि यह आयु कर्म है वह निमित्त कारण है, अपितु आयु कर्म ही नहीं समस्त कर्म निमित्त कारण होते हैं। यह जीव को जबरदस्ती शुभाशुभ परिणाम नहीं करवाते हैं। जीव स्वयं अपनी योग्यता से शुभाशुभ परिणाम करता है, जिससे उसे कर्मबंध होते हैं। ऐसे आयु कर्म के 4 भेद कहे हैं। आचार्य ग्रद्ध पिच्च उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है,
नारक तेरे ज्ञानस्य मानुष देवानी, अर्थात नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये 4 प्रकार के आयु कर्म है। इनमें से सबसे पहले नरक आयु। नरक शरीर में उत्पन्न रहने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे नरक आयु कर्म कहते हैं। इस नरक आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर होती है एवं जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष होती है। अब दूसरा तिर्यंच आयु। जिस कर्म के निमित्त से यह जीव तिर्यंच शरीर में रुका रहे उसे तिर्यंच आयु कहते हैं। इस तिर्यंच आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य होती है एवं जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त होती है। अब तीसरा मनुष्य आयु। मनुष्य आयु का कर्म का निमित्त पाकर यह जीव मनुष्य शरीर में उत्पन्न होता है। मनुष्य आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य होती है एवं जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त होती है। अब अंतिम देवायु। देवायु कर्म का निमित्त पाकर यह जीव देव शरीर में उत्पन्न रहता है। देवायु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर होती है एवं जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष होती है। अब हमने देखा कि जो 4 प्रकार के आयु कर्म हैं इनके फल स्वरूप हमें कौन सी गति मिलती है, परंतु हम ऐसे कौन से भाव करते हैं जिससे इस आयु कर्म का आशव होता है। अब आयु कर्म के आशव के कारण देखेंगे। सबसे पहले नरक आयु। नरक आयु के आशव का कारण तत्वार्थ सूत्र में बताया है, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकायुष्य, अर्थात बहुत आरंभ करना और बहुत परिग्रह करना, यह नरक आयु के आशव का कारण है। अब दूसरा तिर्यंच आयु के आशव का कारण माया, मायाचारी का भाव अर्थात तीव्र कुटिलता का भाव करना, वही तिर्यंच आयु के आशव का कारण है। अब मनुष्य आयु के आशव का कारण ठीक नरक आयु के आशव के कारण से एवं तिर्यंच आयु के आशव के कारण से ठीक विपरीत है, अर्थात अल्प आरंभ करना एवं अल्प परिग्रह रखना, यह मनुष्य आयु के आशव का कारण है। एवं स्वभाव में कोमलता लाना, यह भी मनुष्य आयु के आशव का कारण ही है। अब देव आयु के आशव का कारण सराग संयम अर्थात राग सहित संयम होना, संयमा संयम अर्थात संयम एवं असंयम के मध्यम दशावर्ती होना, अकाम निर्जरा अर्थात तीव्र कर्मोदय के युक्त न होने पर भी जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित होता है, उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। ऐसी अकाम निर्जरा करना एवं बाल तप, सम्यक दर्शन से रहित अनशन आदि तप करना, उसे बाल तप कहते हैं। ऐसे बाल तप करना, यह सब देवायु के आशव के कारण है। यह जो देवायु के आशव के कारण है, यह मुख्य रूप से कल्पवासी देवों की मुख्यता से लिया गया है और कल्पातीत देव की मुख्यता से सम्यक्त्वम च सूत्र से बताया है कि सम्यक्त्व भी देवायु का कारण है, परंतु वह 9 ग्रेवेक को छोड़ के बाकी के कल्पातीत देव होते हैं, उनकी मुख्यता से यह सम्यक्त्व भी देवायु का कारण बताया है। देवायु जो सम्यक्त्व है वह मोक्ष मार्ग का कारण है, परंतु यहाँ देवायु का कारण इसलिए बताया गया है क्योंकि सम्यक दर्शन के प्राप्त हो जाने के बाद भी कुछ अंश राग मोह राग द्वेष का बच जाता है, उसके कारण इस जीव को देह गति मिलती है। तो हम भी यदि हम इस आयु कर्म का नाश कर लेंगे तो हम चारों गति में उत्पन्न नहीं होंगे। यदि चारों गति में उत्पन्न नहीं होंगे तो निगोद अवस्था भी तिर्यंच गति में आ जाती है, इधर इस जगह पर भी उत्पन्न नहीं होंगे, तो अंतिम पंचम गति में उत्पन्न होंगे। हम भी इसी प्रकार अध्यात्म की गंगा में स्नान कर आयु कर्म का नाश कर पंचम गति को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम। धन्यवाद भाई सुस्मित जैन को जिन्होंने अपना विषय स्पष्ट किया। और मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ पर उपाध्याय कनिष्ठ का क्रम संपूर्ण होता है और उपाध्याय वरिष्ठ का क्रम प्रारंभ होता है। तो सर्वप्रथम उपाध्याय वरिष्ठ के क्रम में मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई अक्षत जैन दलपतपुर को। वो आए जिनका विषय है नाम कर्म एवं उसके आश्रव का कारण, और तैयार रहें अशोक कुमार। आदरणीय अध्यक्ष महोदया और सभा में बैठे सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है नाम कर्म और एवं आश्रव के कारण। नाम कर्म, जिस शरीर में जीव हो उस शरीर आदि की रचना में जिस कर्म के उदय का निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे नर नार की आदि। नाम कर्म को गौमठ सार में बताया गया है नाना मिनोती, अर्थात जो अनेक प्रकार के कार्यों व रूपों को करे, वैसे इसे नाम कर्म कहते हैं। यह चतेरी की तरह होता है। चतेरी अर्थात चित्रकार जैसे अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही यह नाम कर्म अनेक प्रकार के रूप बनाता है।
नामकर्म के कार्य को गोमट सार में स्पष्ट किया गया है। गदियादि जीव भेदम देहादि पौगलाण भेदम चा गदियंतर परिणमनम करे दिरामम अणे विहम। अर्थात गति आदि संसारी भेद को और देहादि पुद्गल के भेदों को एवं एक गति से दूसरी गति के परिणमन रूप को इत्यादि अनेक कार्यों को नामकर्म करता है। नामकर्म 3 रूपों में कार्य करता है, अर्थात उसका उदय 3 रूपों में पकता है। नामकर्म इसे विपाक कहते हैं। विपाक को तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है। विपाक को अनुभवा अर्थात विपाक को अनुभव कहते हैं। यह 4 प्रकार से फलता है, पुद्गल विपाक, भव विपाक, जीव विपाक और क्षेत्र विपाक। और नामकर्म भी इन्हीं रूपों में कार्य करता है। नामकर्म मुख्य रूप से 4 गति रूप या शरीर की स्थिति रूप कार्य करता है और उस वह आयु कर्म के बल से कार्य करता है। नामकर्म के शुभ और अशुभ ये 2 भेद होते हैं और नामकर्म के अभेद विवक्षा से 42 और भेद विवक्षा से 93 प्रकृतियां होती हैं। अशुभ नामकर्म का उदय 3 प्रकार से होता है। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना, अर्थात योगों की वक्रता विसंवादन और 4 शब्द से यहाँ पर मिथ्या दर्शन आदि खोटे भावों को लेना है। इससे अशुभ नामकर्म का आश्रय होता है। नामकर्म अशुभ वक्रता अर्थात अपने मन वचन काय में योगों की कुटिलता को योगों की वक्रता कहते हैं। अर्थात अब जैसे अपने मन में कुछ अन्य विचार करना और वचन से दूसरों को ठगने के लिए कुछ कहना और अपने स्वयं शरीर से कुछ ऐसी क्रिया करना जिससे दूसरों को ठगाया जाए, ऐसे किसी अन्य को भ्रमित करना, यह कुटिलमय योगों की वक्रता है। विसंवादन अर्थात कि कोई भी जीव यदि धर्म की मार्ग पर चल रहा हो तो उसे उस मार्ग से हटाकर उन मार्ग में लगाना, अर्थात पुण्य रूप भली क्रिया से छुड़ाकर पाप रूप बुरी क्रिया में लगाना, अर्थात उसका विसंवादन करना, वह विसंवाद है। और चापद से यहाँ पर मिथ्या दर्शन रूप खोटे भाव और दूसरों की ईर्ष्या करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना और धर्मायतनों की विनाश करना और पाप रूप आजीविका करना, वह इस अशुभ भावों के कारण से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। और इसके विपरीत जो भाव होते हैं उससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तत्वार्थ सूत्र में कहा भी गया है तद विपरीतम शुभस, अर्थात इन सब के विपरीत जो से जैसे मन वचन काय की सरलता होना, विसंवाद रहता होना, मिथ्या दर्शन आदि खोटे भाव से विपरीत सम्यक दर्शन आदि भाव होना और धर्मायतनों की रक्षा करना और धर्मात्मा पुरुषों की संगति करना, इन शुभ भावों से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। और शुभ नाम कर्म के आश्रय में सबसे उत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है और वह 16 कारण आदि भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता है। तीर्थंकर नाम कर्म से अनेक प्रकार के दुख भी होते हैं। नाम कर्म जैसे गति आदि शरीर उत्पन्न होते हैं तो अज्ञानी जीव पुण्य ऐसा मानता है कि जो पुण्य के कारण उत्पन्न होते हैं उनसे तो सुख होता है और जो पाप के कारण से उत्पन्न होते हैं उनसे दुख होता है, परंतु ऐसा मानना भ्रम है क्योंकि वहाँ पर दुख ही होता है और ऐसा और वह दुख के मिटाने के और सुख को होने के उपाय करता है, परंतु वह उपाय झूठे ही करता है, उससे दुख ही होता है। अर्थात सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है और वह अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर ही प्रकट होगा। अतः हम सभी भी अपनी आत्मा को जाने पहचाने और सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई अक्षय चंद दलपतपुर को जिन्होंने अपना विषय अच्छी तरीके से स्पष्ट किया। अब आए भाई अशोक कुमार जिनका विषय है गोत्र कर्म एवं आश्रय के कारण। तैयार रहें अतिशय चौरे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी का विषय है कर्म एवं आश्रय के कारण। उसमें मेरा विषय है गोत्र कर्म एवं आश्रय के कारण। गोत्र कर्म जीव को उच्च नीचासन करने वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो तथा जिसके उदय से जीव के अगुल गुण गात हो अथवा यह जीव उच्च नीच कुल में पैदा हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। आचार्य उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में 8वें अध्याय में 12वें सूत्र में कहते हैं कि उच्च नीच उच्च गोत्र नीच को, इस प्रकार गोत्र कर्म के 2 भेद हैं। गोमटसा कर्मकांड में आचार्य नेमिचंद ने एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कुमार छोटे बड़े अनेक प्रकार के घड़े बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म के आश्रय के कारण जीव उच्च कुल और नीच कुल में जन्म लेता है।
वेद के बारे में समझेंगे। उच्च गोत्र कर्म, जिस कर्म को के निमित्त से जीव सदाचारी लोग पूज्य आचरण वाले कुल में पैदा होता है उसे उच्च गोत्र कर्म कहते हैं। नीच गोत्र कर्म, जिस कर्म को के निमित्त से सदा निंदनीय आचरण वाले कुल में पैदा होता है उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। यहाँ गोत्र का अर्थ समाज में चलने वाले अनेक सरनेम जैसे सिंगाई, पाटिल आदि लिखते हैं, वह नहीं है। यहाँ गोत्र का अर्थ 4 गति से है। जीव अपने संस्कार, परिणाम, आचरण के आधार पर अपने उच्च कुल और नीच कुल में जन्म लेता है। अभी आश्रम के बारे में समझेंगे। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी ने 8वें अध्याय में 6वें अध्याय में 25वें सूत्र में कहते हैं कि परात्मा निंदा पर्सन से सद सद्गुणोच्चादन भावने छ नीचे गोत्र से, अर्थात दूसरों की निंदा करना नीच गोत्र कर्म का आश्रय। दूसरों की निंदा करना अर्थात पर के सच्चे गुणों या सच्चे या झूठे दोषों को प्रकट करना, अपनी प्रशंसा करना अर्थात अपने गुणों को प्रकट करना, दूसरों के विद्यमान गुणों को उच्चादन करना, उन्हें टांगना और अपने अविद्यमान गुणों को उद्भावन करना, प्रकट करना, दूसरों को असत गुणों को प्रकट करना और नीचे बताना। ऐसे भाव से नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है उच्च गोत्र कर्म का आश्रय। अगले सूत्र में 26वें सूत्र में आचार्य कहते हैं कि तद्विपर्यो नीचे वृत्तिनुच्छेको चौतरस्य, इसके उच्च गोत्र कर्म का आश्रय के कारण, इसके विपरीत कारण से अर्थात नीच गोत्र के विपरीत कारण से अर्थात दूसरों की प्रशंसा करना, अर्थात आप ही श्रेष्ठ है इत्यादि वचनों से पर प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसे वचनों से निंदा करना, अपनी निंदा करना। दूसरों के अच्छे गुणों को प्रकट करना और असमीचीन गुणों को टांगना, अपने समीचीन गुणों को भी प्रकट ना करना, गुणीजनों के सामने विनम्र रहना और दूसरों को उच्च बताना। ऐसे भाव से उच्च गोत्र का आश्रय का कारण होता है। और अंत में अपन सिद्धि मंत्र के बारे में देखते हैं। आयु गोत्र कर्म के उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटि सागर है और जगन्य स्थिति 8 मूर्त है। इसी मंगलम से मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई अशोक कुमार को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अग्रिम वक्ता के रूप में आए अतिशय जैन चौरई और आगे तैयार रहें आयुष जैन मरदेवरा। आए भाई अतिशय जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, सभा में उपस्थित सभी सभासदों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी कर्म एवं आश्रव के कारणों में मेरा मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु है वेदनीय कर्म एवं आश्रव के कारण। तो आज हम वेदनीय कर्म समझेंगे कि वेदनीय कर्म कहते कैसे हैं। जो हमें अनेक प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता कराता है, जिससे हमें शारीरिक एवं मानसिक सुख दुख होता है, वह वेदनीय कर्म है। जो हमें वेदन कराए, सुख दुख कराए, वह वेदनीय कर्म है। यह 2 प्रकार का होता है। इसको बताते हुए आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ शुद्ध ग्रंथ में लिखते हैं सदअसद्वेद्ये, अर्थात सद्वेद और असद्वेद। इस प्रकार से इसके 2 भेद होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसको इस प्रकार लिखते हैं कि जो प्रशस्त वेद है वह सद्वेद है और जो अप्रशस्त वेद है वह असद्वेद है। इसको साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म भी कहते हैं। साता वेदनी कैसे कहते हैं कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त होती हैं या सुख प्राप्त होता है, उसे साता वेदनी कहते हैं। और असाता वेदनी है कि जिस कर्म के उदय के निमित्त से हमें अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, दुख प्राप्त होता है, उन्हें असाता वेदनी कर्म कहते हैं। गौमठ सार क्रम कांड में इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं अक्षाणम अनुभवणम वेणीयम सुहे स्वरूपम साधम
दुख स्वरूप मसादम तम वेद यदि वेदनीयम। अर्थात पंचेंद्रिय विषयों का अनुभवन वेदनीय है। सुख स्वरूप आकुलता की कुछ हीनता रूप वेदन साता वेदनीय है तथा दुख स्वरूप वेदन है वह असाता वेदनीय है। अब हम इसके कर्मों के आश्रय को देखते हैं। इसके कर्मों के आश्रय को बताते हुए आचार्य उमा स्वामी अपने तत्वार्थ ग्रंथ में लिखते हैं कि दुख सुख ताप आक्रंदन बद परिवेद नान्यात्म परोभय स्थानान्य सदेद्यस। अर्थात सुख दुख शोक ताप आक्रंदन बद और परिवेदन इन्हें जो स्वयं करे पर को कराए और स्वपर दोनों को कराए उसे असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। दुख किसे कहते हैं कि आकुलता रूप जो परिणाम है उसे दुख कहते हैं। शोक अर्थात इष्ट के वियोग होने पर जो परिणाम होते हैं उन्हें शोक कहते हैं। ताप अर्थात पश्चाताप, आक्रंदन अर्थात जोर जोर से रोना और बद अर्थात 10 प्राणों के घात को बद कहते हैं। परिवेदन अर्थात इस प्रकार से दुखी होना, इस प्रकार से रोना कि सामने वाला भी दुखी हो जाए, उसे परिवेदन कहते हैं। अब साता वेदनी कर्म के आशय बताते हुए आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं कि भूत वृत्तानुकंपा दान सराग संयम आदि योगा शांति शौच मिति सद्वेदस्य। अर्थात प्राणियों पर दया करना और वृत्तियों को दान देना, राग सहित संयम पालन, एक देश संयम पालन, क्षमा भाव, सोच निर्लोभ भाव रखना, इनसे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। भूत वृत्तानुकंपा दान, इसका अर्थ हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि भूतों अर्थात सामान्य प्राणियों पर और वृत्तियों पर ससम्मान यथा योग्य दान आदि देना या उन पर अनुकंपा करना कहलाता है। अनुकंपा भी 2 प्रकार की होती है, एक भूतानुकंपा, एक व्रतानुकंपा। अर्थात सामान्य प्राणियों पर अनुकंपा दान करना और जो व्रती हैं उनको आहार आदि दान करना ससम्मान, वह इस प्रकार से इसका अर्थ किया जा सकता है। व्रती भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अणुव्रती, एक होते हैं महाव्रती। तो अणुव्रती को तो सम्मान यथा योग्य आमंत्रण पूर्वक आहार आदि कराना और जो महाव्रती होते हैं उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि कराना चाहिए। ये साता वेदनी कर्म के आश्रय हैं। वास्तव में तो देखा जाए वेदनी कर्म जो है वह मोहिनी के बल पर ही कार्य करने में समर्थ है, क्योंकि अगर मोहिनी कर्म का ही नाश हो जाएगा तो वेदनी कर्म का तीव्र से तीव्र साता का उदय हो, चाहे तीव्र तीव्र असाता का उदय भी हो, तो वह हमें सुख दुख कराने में समर्थ नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल्प टोडरमल जी लिखते हैं कि बाह्य सामग्री हमें कि थोड़ा सा भी सुख दुख नहीं करा सकती। आत्मा स्वयं अपने मोह परिणाम से दुखी होता है। तीव्र मोही को जिस सामग्री के प्राप्त होने पर तीव्र सुख दुख होता है, वही सामग्री प्राप्त होने पर मंद मोही को भी कम सुख दुख यानी मंद सुख दुख होता है। इस जो ये वेदनी कर्म है इसकी प्रकृति जीव विपाकी है, पर कथनचित इसे पुद्गल विपाकी प्रकृति भी कहा जाता है। क्योंकि ये शरीर तो सुख दुख का वेदन करता नहीं है, पर जब तक ये आत्मा और शरीर का एक देश संबंध रहता है, एक क्षितवगाह संबंध रहता है, तब तक ये शरीर और आत्मा दोनों सुख दुख कराता है, इस प्रकार से कहने में आता है। इस प्रकार से हम मोहिनी कर्म का नाश करें और फिर अंतराय कर्म का, वेदनी कर्म का भी नाश करें और पूर्ण सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी। धन्यवाद भाई अतिशय जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। अग्रिम वक्ता के रूप में आए आयुष जैन मर्देवरा और तैयार रहें प्रतीक जैन हरावत। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदया एवं समस्त साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जैन। इस संसार में सभी जीव दुखी हैं और सुखी होने का उपाय भी करते हैं। जब इस जीव की दुख रूप अवस्था बनती है तो अंतराय कर्म को प्रबल माना जाता है। आज मेरा प्रतिपाद्य बिंदु भी यही है, अंतराय कर्म तथा उसके आश्रय के कारण। तो आज हम अंतराय कर्म को 4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला अंतराय कर्म का स्वरूप, दूसरा भेद, तीसरा आश्रय के कारण तथा इसके क्षय करने के उपाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतराय कर्म का स्वरूप। अंतराय का अर्थ है बाधा उत्पन्न होना या विघ्न उत्पन्न होना। अर्थात जब यह जीव स्वयं अपनी दान लाभ भोग उपभोग वीर रूप क्षमता को प्रकट नहीं करता है, तब इसके जो कर्म का उदय विघ्न डालने में निमित्त होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दान देना चाह रहा है और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, वह दान ना दे सके, तो उसमें अंतराय कर्म का उदय समझना चाहिए। इस अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। आचार्य उमा स्वामी ने मोक्ष शास्त्र में 8वें अध्याय के 13वें सूत्र में कहा है
कि दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणाम, अर्थात दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, यह अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। सबसे पहले दानांतराय, जिस कर्म की वजह से दान देने की इच्छा होने पर भी दान ना दिया जा सके उसे दानांतराय कहते हैं। लाभांतराय, जिस कर्म की वजह से किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी वह वस्तु प्राप्त ना हो सके उसे लाभांतराय कहते हैं। भोगांतराय, जिस कर्म की वजह से भोग भोगने की इच्छा होने पर भी वह भोगने में ना आए उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं। उपभोगांतराय, जिस कर्म की वजह से उपभोग करने की इच्छा होने पर भी वह उपभोग करने में ना आए उसे उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। अब है वीर्यांतराय, तो जिस कर्म की वजह से दीक्षा लेने आदि कार्यों में उत्साहित रहने की इच्छा होने पर भी सामर्थ्य नहीं होने से उत्साहित नहीं हो पाते हैं उसे वीर्यांतराय कर्म कहते हैं। यह अंतराय कर्म हमारी 5 लब्धियां दान लाभ भोग उपभोग वीर का घात करती हैं। अब हम देखते हैं अंतराय कर्म के आश्रय के कारण। तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के 27वें सूत्र में कहा है विघ्न करणम अंतरायस्य, अर्थात अन्य के दान लाभ भोग उपभोग तथा वीर में विघ्न करण है और इससे अंतराय कर्म का बंध होता है, आश्रय होता है। इसी प्रकार ज्ञानाभ्यास का निषेध करना, अन्य के सत्कार का विनाश करना, अन्य को स्नान अनुलेपन इत्र कुलेल सुगंध पुष्प वस्त्र आभूषण शैया आसन भोज्य सामग्री इत्यादि अन्य के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित होना, धन की